दोस्तों iOS 26 दिखने में बहुत ही प्यारा है। जो ग्लास वाला इफेक्ट आता है ना, बहुत ही तगड़ा है और सभी लोग इसको अपडेट करना भी चाहते हैं। और पब्लिक बीटा आने के बाद तो लोगों ने मेरे वीडियो को भी देखा और बहुत अच्छे से अपडेट भी किया अपने फोन को। लेकिन स्टिल मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, अगर आपने वो चीजें नहीं फॉलो करी तो मे भी आपका फोन खराब हो जाएगा या शायद कभी जागे ही ना वापस। तो ये सारी चीजें जरूर देखना ताकि आपका फोन स्मूथली चले, वरना प्रॉब्लम्स आएगी और आप बोलोगे कि यार अपडेट में प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले क्या करना, देखो यार, ये जो डेवलपर बीटा होते हैं या पब्लिक बीटा होते हैं ना, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, इसीलिए जो लास्ट आती है उसको स्टेबल बोला जाता है, स्टेबल अपडेट। ये सारे के सारे थोड़े बहुत बग्स लेकर आते हैं जिनको फिक्स किया जाता है बार बार फीडबैक्स देख देख कर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकअप ले लेना है। क्लाउड पर ले लो, वन ड्राइव पर ले लो, अपने किसी हार्ड डिस्क में ले लो, अपने फ़ोन का प्रॉपर बैकअप ले लो। 5 GB आपको फ्री मिला हुआ था iCloud, उसके ऊपर आपके पूरी सेटिंग्स का बैकअप ले लो और बाकी जो फोटोज वीडियोज है उसका अपने लैपटॉप या किसी हार्ड ड्राइव में बैकअप ले लो। फ्री वाला काम बता रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा, अगर आप अपडेट करने जा रहे हो, कहीं फंस भी जाती है ना गाड़ी, तो आपके पास डेटा पूरा रहेगा। और अगर किसी दूसरे फ़ोन में आप अपना साइन इन करोगे, किसी दूसरे आईफोन में, और iCloud की आईडी डालोगे, तो वहाँ पर पूरा डेटा आ जाएगा आपके पास, जितना भी कुछ आपके पास, आपका सेम फ़ोन बन जाएगा सारा चीज़। तो ये ज़रूर कर लेना। दूसरी चीज़ ये करनी है कि आपके पास स्टोरेज कितना है वो चेक करो। जनरली 128 GB के फोन सबसे ज्यादा होते हैं, मेरा भी 128 GB है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये गरीब। ऐसे में आपका फोन हो सकता है कि 114-15 GB कुछ खाली मिलता है हमको, उसमें से हम 105 GB 106 GB भरे हुए होते हैं। और जब आईफोन हमको बोलता है कि स्टोरेज नहीं है अपडेट डाउनलोड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं ना, थोड़ी बहुत चीजें डिलीट करते हैं, 10 GB का उसको स्पेस देते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। अपडेट आएगा, भरेगा, इंस्टॉल होगा, समय लगेगा और फिर फोन लैग करेगा क्योंकि आपका उसके पास स्टोरेज नहीं है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा। iOS 26 18.5 से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, जिसकी वजह से उसको चलने के लिए फ्री रैम की जरूरत होगी। आपने स्पेस सिर्फ उतना ही रखा था कि वो भर पाए आपके फोन में, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। क्या करना है, थोड़ा बहुत बैकअप बाहर की तरफ लेना है, 20-25 GB खाली रखना है, उसके बाद आपको बनना है। डबल द स्पेस खाली होगा तो आगे चल के अपडेट को भी फ्री रैम मिलेगी और वो अच्छे से काम कर पाएगी और आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि यार अपडेट खराब थी। अगर स्टेबल अपडेट आ गई है या फिर पब्लिक बीटा आ गई है, आप डेवलपर बीटा पर थे, तो भाई पहले बीटा प्रोफाइल्स बंद करना। स्टेबल अपडेट डाउनलोड करने से पहले बीटा प्रोफाइल्स को ऑफ कर देना, क्योंकि अपडेट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ऐसे समय पर। अभी पब्लिक बीटा आया था, मैंने पब्लिक बीटा डाउनलोड किया, डेवलपर्स में पब्लिक पे आ गई, डेवलपर में बहुत प्रॉब्लम्स थे। अगले ही दिन डेवलपर बीटा का अगला स्टेज आ गया और मेरे फोन ने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। तो पब्लिक बीटा का तो लाभ नहीं मिला मुझे, एक आध दिन में बग्स फ्री रहा और उसके बाद अगले दिन फिर से वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ गए जो आ रहे थे छोटे मोटे। तो ये कर लेना, जब स्टेबल बीटा पर शिफ्ट करो, बाकी सब कुछ ऑफ कर देना, बीटा प्रोफाइल सारे बंद कर देना, ताकि आप, और करना बहुत इजी है, आपको सेटिंग्स में जाना है, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में जाओगे, वहां पर बीटा ऑपरेशन रहता है, उसको बंद कर दो, खेल खत्म। अभी बीटा प्रोफाइल आपको नहीं दिखाई देंगी या फिर आपके फोन में डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगी। मेरे लैपटॉप के अंदर ही क्या करता है रे, बीटा डाउनलोड होके पड़ा है, मुझे नहीं करना था इंस्टॉल, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता है तो होके पड़ा है। अगली चीज, अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस में लॉगिन कर रखा है और पासवर्ड्स पे सेव नहीं करते हो, पासवर्ड मतलब आपका इसका जो आता है, अगर नहीं सेव करते हो तो सारे पासवर्ड्स वगैरह ना लिख कर रख लेना, गूगल कीप पर रख लेना, ऐसे गलत एडवाइस है, कहीं पर भी लिख कर अपने पास सेफ जगह पर रख लो जहां पर भी सेव रह सके, या फिर पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करते हो कोई तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेजर अपडेट जब होते हैं iOS के, तो ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लॉगिन जो है रीसेट हो जाते हैं और आपको वापस लॉगिन करना पड़ता है। ऐसे समय पर आपके लॉगिन पासवर्ड कहीं पर भी सेव नहीं है तो फिर दिक्कत बन सकती है, फिर शायद आपको वापस सबको फॉरगॉट पासवर्ड करके अंदर जा करके रीसेट करना पड़े, तो समय ज़्यादा लग सकता है। और बहुत बार ये भी होता है कि भाई वो समझ ही नहीं पाते हैं, हमारा फ़ोन का नेटवर्क नहीं होता और ऐसे में हम बहुत सारे ऑपरेशन डिले कर जाते हैं। इसीलिए सारे पासवर्ड पहले ही देख लेना, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन चेक कर लेना, जो मेजर है, सबकी नहीं है। अमेजॉन का पासवर्ड नहीं भी पता तो क्या है, फ़ोन नंबर से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं उनके पासवर्ड आपको पता होने चाहिए। अब व्हाट्सएप है तो आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो लगा रखा होगा, तो जा करके उसको याद कर लो कि क्या है, क्योंकि हो सकता है जब अपडेट हो उसके बाद व्हाट्सएप खुले और बोले कि भाई पहले कोड डाल। एक और चीज़, जब फोन अपडेट कर रहे हो उससे पहले बाकी की एप्लीकेशन जो फोन में है उनको अपडेट कर लेना। क्यों ऐसे? क्योंकि जो आपकी अपडेटेड, जो आपका सॉफ्टवेयर जो अपडेट होगा ना, वहां पर अपडेटेड एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। हो सकता है कि ये नया अपडेट उस एप्लीकेशन अपडेट के साथ कंपैटिबल ना हो, या फिर ये वाली क्योंकि पुरानी होगी इसके साथ कंपैटिबल ना हो और ऐसे में वो लैग करे। हाँ, हालांकि वहां पर भी अपडेट का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है वो खुले ना, या कुछ भी प्रकार से बग्स आ सकते हैं। तो पहले एप्लीकेशन अपडेट कर लेना, उसके बाद अपने अपडेट पे चले जाना, क्योंकि हम एक साल में एक आध बार ही तो अपडेट करते हैं ना फोन को, अगर आप बीटा प्रोफाइल में नहीं हो तो ऐसे समय पर। और साथ में एक चीज जरूर चेक करना, जो अर्ली iOS अपडेट्स आते हैं ना, जैसे बीटा मैं कह रहा हूँ, जब इसे बीटा बोल रहा हूँ, इनकी कंपैटिबिलिटी चेक करना। क्या ये मैक्सेफ के साथ सही से काम कर पाएंगे? क्या ये, अगर आप कारप्ले यूज करते हैं, कारप्ले के साथ सही से काम कर पाएंगे? क्या आपकी ईयरफोन्स के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट हो पाएंगे? क्या बैटरी तो डिग्रेड नहीं हो रही है?
2-3 वीडियोस देख लो। हम लोग तो पहले दिन करके वीडियो बना देते हैं कि भाई बैटरी के क्या हाल चल रहे हैं, इसको अपडेट करने के बाद वो वीडियो देख लो। क्योंकि अभी पिछले 4-5 अपडेट जो हमने किए उसमें कुछ अपडेट्स ऐसे थे जो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे या नहीं, बट बैटरी बहुत तेज़ी से उतर रही थी। नेक्स्ट अपडेट में बैटरी कुछ ज़्यादा देर चलने लगी, नेक्स्ट अपडेट में थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो ये सब कुछ होता है और ये आपके मैक के साथ भी होगा, आईफोन के साथ भी होगा। तो ध्यान रखना कि कंपैटिबिलिटी चेक करो, बाकी चीज़ें सही से काम करेगी कि नहीं चेक करो, मैगसेफ से कहीं चीपें ना आ जाए वो ध्यान दे दो और उसके बाद आप अपडेट करो। बाकी अपडेट तो अपडेट है, करते रहिए और अपने फ़ोन को नए नए अवतार में चलाते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।